हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स चल रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। और स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो स्टूडेंट, बहुत केयरफुली आपको वीडियो को वॉच करना है। तो स्टूडेंट, देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट, इसमें आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इसे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। और स्टूडेंट, और इन जो लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल होते हैं, इन्हें हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा ग्राफिकल मेथड था, जो कि हम लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। नाउ स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में आपको जो है इन इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इन्हीं ऐसी ही इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये मेथड है। तो स्टूडेंट, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप। इसमें हमें गिवन है x प्लस y इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, तो इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, बहुत केयरफुली सुनिए, सिंपल मेथड है। देखिए, तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं और इसे हम सेकंड इक्वेशन मान देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। नाउ x इज इक्वल टू 14 प्लस का y इक्वल टू इधर लेके जाएंगे तो ये आपका माइनस का y हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, जो x की वैल्यू हमारी यहाँ से आई है वो है 14 माइनस वाई। नाउ इस वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। हमने फर्स्ट इक्वेशन से जो है x की वैल्यू ली, नाउ सेकंड इक्वेशन में इसे हम पुट करेंगे। तो आप करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग। तो स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। तो स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन में इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करेंगे x की, नाउ सेकंड इक्वेशन में इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सुनिए आप, नाउ सेकंड इक्वेशन हम कॉपी करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ स्टूडेंट, x की वैल्यू हम ये जो 14 माइनस वाई है इसे पुट करेंगे यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा 14 माइनस वाई, और यहां से ये वाला y आपका एज इट इज कॉपी हो जाएगा और ये 4 भी आपका एज इट इज कॉपी हो जाएगा। नाउ हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। नाउ स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, y प्लस वाई 2y, और साइन हमारा आएगा माइनस का, इज इक्वल टू 4। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से अब 2y वाली टर्म जो है जिसमें वेरिएबल है इसे हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है इसे राइट साइड में लेके जाएंगे। तो मींस माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, और ये प्लस का 14 यहां पर था, यहां जाकर के आपका माइनस का 14 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप, माइनस 2y इज इक्वल टू, जब 14 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हमारा 10 आएगा, और साइन माइनस का क्योंकि 14 यहाँ पर बड़ा है। नाउ माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दीजिए, और y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10/2। तो स्टूडेंट, 10 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर जो y के साथ मल्टीप्लाई में था, जब मल्टीप्लाई में होता है तो नंबर नीचे डिवाइड में आता है। नाउ 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इस तरह से y की वैल्यू आपकी आई 5। स्टूडेंट, इसके बाद अब जब y की वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है, नाउ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, ये जो हमारी इक्वेशन आई थी जिसमें x इक्वल टू 14 माइनस वाई आया था, इसे इक्वेशन को हम थर्ड मान लेते हैं। नाउ जो y की वैल्यू आई है इसे हम पुट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में, तो x की वैल्यू भी हमारी इजीली आ जाएगी। तो देखिए, पुटिंग पुटिंग x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। ना स्टूडेंट, थर्ड इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू क्या था हमारा 14 माइनस वाई। नाउ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस y की वैल्यू हमारी 5 आई है, तो हम 5 यहां से पुट कर देंगे, x इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 9। तो इस तरह से आपका x और y दोनों की ही वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो स्टूडेंट्स,
बहुत सिंपल मेथड है ये, बस आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट को थोड़ा सा केयरफुली आप लोग समझेंगे। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 हमें गिवन है फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन आपको गिवन है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2, तो स्टूडेंट इज इक्वल टू 6। इस तरह से हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन गिवन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो हमें गिवन है ये तो सही फॉर्म में गिवन है, और जो दूसरे वाली इक्वेशन है जो हमें गिवन है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहला काम हमारा जो सेकंड इक्वेशन है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसे हम कन्वर्ट करके एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेकर के आते हैं। तो देखिए आप इसे कैसे करेंगे हम। नाउ स्टूडेंट देखिए आप, इसे हम सबसे पहले इस फॉर्म में कैसे लेकर के आएंगे। आपको पता ही है कि जब दो फ्रैक्शन होते हैं और दो फ्रैक्शन को हमें एडिशन करना होता है और सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ भी हम एलसीएम ही लेंगे। तो देखिए आप 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, हमें पता है। नाउ 3 के टेबल में आप देखिए 2 कितने बार में आता है, 3 2 जा 6, तो ऊपर भी आप 2 से ही इंटू करेंगे, 2 इंटू एस 2s हो जाएगा ये, प्लस नाउ 2 के टेबल में 6 देखते हैं, 2 3 जा 6, और ऊपर भी आप 3 से ही इंटू करेंगे, तो 3 इंटू टी 3t इज इक्वल टू यहाँ से आपका हो जाएगा 6। नाउ स्टूडेंट बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू होता है तो क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36। तो स्टूडेंट ये वाली जो इक्वेशन आपकी आई है इसे हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू डिराइव करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। नाउ s की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस टी, जब ये t माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। नाउ जो s की ये वैल्यू आई है 3 प्लस टी, इसे हम पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड। तो स्टूडेंट देखिए इसे हम s की वैल्यू 3 प्लस टी को पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो वैल्यू कैसे कैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वो आप केयरफुली समझिए। तो 2, अब स्टूडेंट s 2 यहाँ पर s है, तो अब s की वैल्यू हम यहाँ से जो है 3 प्लस टी पुट कर देंगे, 3 प्लस टी। ना उसके आगे क्या है प्लस 3t देन इक्वल टू 36। तो स्टूडेंट इस स्टेप को थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिए आप। 2s हमें गिवन था सेकंड इक्वेशन में, तो 2 हमने एज इट इज लिखा। नाउ s की वैल्यू हमें गिवन है 3 प्लस टी, तो इस s की वैल्यू को हमने 3 प्लस टी यहाँ से पुट किया, प्लस ये 3t आपका एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 36 भी एज इट इज आ जाएगा। नाउ इसे सॉल्व करते हैं हम। जब नंबर ये 2 जो है 2 ब्रैकेट के बाहर होता है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से भी होती है और इस 2 की मल्टीप्लाई t से भी होगी। तो देखिए फिर ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस यहां से आपका 3t इज इक्वल टू यहां से आपका है 36। अब देखिए अब जो ये 6 है प्लस का 6 इसे इक्वल टू के यहां पर लेके जाते हैं और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो 2t प्लस 3t आपका हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36, और प्लस का 6 जब यहां जाएगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। नाउ नाउ स्टूडेंट 5t इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36 माइनस 6 30 हो जाएगा ये। नाउ t इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन 5, अब 5 6 30, तो t की वैल्यू यहां से हमारी आई है 6। अब स्टूडेंट अब क्या करेंगे हम, जो हमारी ये t की वैल्यू आई है इसे हम पुट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में, और जो ये वाली इक्वेशन है इसे आप थर्ड एज्यूम कर लेंगे। नाउ पुटिंग t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। तो स्टूडेंट अब थर्ड इक्वेशन में जब हम इसे पुट करेंगे t की वैल्यू को, तो देखिए आप s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये है हमारे पास s इक्वल टू 3 प्लस टी। नाउ s इज इक्वल टू 3 हमने एज इट इज लिखा, प्लस t की वैल्यू अभी हमारी 6 आई है हमने यहाँ पर लिखा, तो s इक्वल टू आपका हो जाएगा 9। तो इस तरह से स्टूडेंट 10
इस तरह से जो t की वैल्यू हमारी है t इज इक्वल टू हुआ 6 और s इक्वल टू हो गया 9। तो इस तरह से सिंपली आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट में आपको क्या बोला गया है? तो थर्ड पार्ट में आपको बोला है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये आपकी है सेकेंड इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आपको गिवन होती है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, अगर ये इक्वेशन सेम टेबल से डिवाइड हो रही है, मींस पूरी की पूरी इक्वेशन सेम टेबल से अगर कैंसिल हो रही है, तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आते हैं। तो स्टूडेंट इसे समझिए आप। देखिए 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं इसे, तो 9x अपॉन 3 3y अपॉन 3 इज इक्वल टू 9/3। तो स्टूडेंट 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 3 जा 9। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, जो सेकंड इक्वेशन है ये आ जाएगी आपकी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये आपकी हुई सेकंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट आप केयरफुली समझिए, इक्वेशन फर्स्ट हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 था और सेकंड इक्वेशन में हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 आ चुकी है। नाउ अब देखिए आप, दोनों ही इक्वेशन सेम है। अब अगर इसमें आप पुट करेंगे, पहले इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब 3x को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रखते हैं और इज इक्वल टू के राइट साइड में 3 है, और माइनस का y जब यहां जाएगा राइट साइड में, तो ये प्लस का y हो जाएगा। अब देखिए आप, x इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3। इस तरह से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब स्टूडेंट जब हम y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, जैसे हमने y में जो है पुट किया 3 ही रख देते हैं, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 3 प्लस 3 अपॉन 3 मीन्स 3 3 जा सॉरी 3 और 3 6 अपॉन 3, तो 3 2 जा 6, तो x हमारा हो गया 2। तो स्टूडेंट जब हमने y की वैल्यू 3 पुट की तो x की वैल्यू हमारी 2 आई। उसी तरह से जब हम y की वैल्यू और कुछ चेंज कर देते हैं, तो y की वैल्यू जब हम पुट करते हैं, मान लेते हैं 6 पुट कर लेते हैं, तो x आपका हो जाएगा 3 प्लस 6 अपॉन 3। नाउ 3 प्लस 6 9/3 और 3 3 जा 9, x यहां से आपका 3 आ गया। इस तरह से स्टूडेंट जब हम y की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमारी x की वैल्यू बहुत सारी वैल्यूज आती जाएंगी। तो इसमें जो इसका सॉल्यूशन होगा, लिखना आप, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट इसके जो होंगे बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो इसे आप इस तरह से लिख करके छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को आप थोड़ा सा केयरफुली समझेंगे, क्योंकि इसमें डेसिमल वैल्यूज दी हैं। तो 0.2 x प्लस 0.3 y इज इक्वल टू 1.3। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको डेसिमल में जो है हमें इक्वेशन दी है, तो इसे हम सबसे पहले डेसिमल से नॉर्मल इक्वेशन की फॉर्म में बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे आप? हमें पता है जब डेसिमल होता है तो डेसिमल हमने रिमूव किया, नीचे 1 आएगा, और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उतना 0 आ जाते हैं। इसी तरह से हम इसमें भी करते हैं। डेसिमल हटाया हमने तो 1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो आप 0 लिखेंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी रिमूव कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसमें जो है 10 10, अब ये दो फ्रैक्शन वैल्यू है, 2x अपॉन 10, 3y अपॉन 10। नाउ इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोनों का एलसीएम इनका 10 ही आ जाएगा, 10 10 का एलसीएम। नाउ ऊपर आपका जो है 10 के टेबल में 10 1 जा, जब इस पूरे की इंटू आप 1 से करेंगे तो 2x बन जा, आपका 2x ही आ जाएगा प्लस। उसी तरह से स्टूडेंट 10 के टेबल में 10 बन जाएगा, ऊपर भी आप 1 से ही इंटू करेंगे तो 3y बन जाए, ये आपका हो जाएगा 3y। जब यहाँ से डेसिमल रिमूव हो चुका है तो 0 3 का मतलब आपका 3 ही हो जाएगी, तो 3y हमने ऐसे लिख दिया।
इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 13/10 है। नाउ स्टूडेंट, जब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 है और यहाँ पर भी 10 वैल्यू आपको गिवन है, तो हम 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल क्यों करते हैं वो आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। 2x प्लस 3y अपॉन ये आपको 10 गिवन है, इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 13/10 गिवन है। तो स्टूडेंट, जब बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 इंटू 10 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये जो 10 है इससे यहाँ पर ये 10 कैंसिल हो जाता है, तो हम शॉर्टकट में डिनोमिनेटर में अगर दोनों सेम है तो आप 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं। अब आप समझिए इसे। अब यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बनी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू बनी है 13। अब इसे आप बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है, जो सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है वो है 0.4 x प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.3। तो स्टूडेंट, अब इसमें आप देखिए, इसमें भी हम सेम ही करेंगे, तो सिमिलरली भी इसे आप कर सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह से हमने ऐसे इसका जो डेसिमल रिमूव किया, उसी तरह से आप इसमें भी डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या होगा, यहां से आपका 4x प्लस यहां से आपका हो जाएगा 5y इज इक्वल टू यहां से आपका हो जाएगा 23, और ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। तो स्टूडेंट, फर्स्ट वाले पार्ट को आप करके दिखा देना, इसका जो डेसिमल हमने रिमूव किया, और सेकंड में आप सिमिलरली इस तरह से भी लिख सकते हैं सर। तो अब देखिए स्टूडेंट, हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से, जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। नाउ 2x को हम यहीं रखते हैं, और ये जो प्लस का 3y है इसे लेके जाएंगे राइट साइड में, तो 13 माइनस ये आपका 3y हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू यहां से आपकी आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में x के साथ, ये नीचे डिवाइड में चला जाता है, ये तो x की वैल्यू यहां से 13 माइनस 3y अपॉन 2 आ जाएगी। नाउ इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 3 अपॉन, सॉरी यहां पर अपॉन 2 है, अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत केयरफुली आपने इसके बाद समझना है, और बहुत अच्छे से ही आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। नाउ सेकंड इक्वेशन हमारी गिवन है 4x, 4x। नाउ x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं ब्रैकेट में, इसे पूरा x की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 13 माइनस 3y अपॉन 2, यहां से 4 हमने एज इट इज लिखा, x की वैल्यू हमने ये पूरी ब्रैकेट के अंदर लिखी। नाउ क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, प्लस यहां से है 5y को आप एज इट इज कॉपी करेंगे, इज इक्वल टू 23। नाउ स्टूडेंट, ये स्टेप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद आप समझिए, जब ये ब्रैकेट में आपको दिया है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, हमें पता है, तो 2 1 जा 2, 2 टू द 4, आप यहां से ऐसे कैंसिल कर देंगे इसे। अब क्या होता है, जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है, मैंने अभी बताया था आपको, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई अंदर 2 टर्म होती है या 3 टर्म होती है, जितनी भी टर्म होती है सबसे मल्टीप्लाई होती है। तो देखिए आप 13 टू द हो जाएगा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। नाउ स्टूडेंट, ये जो 26 प्लस का 26 है, इसे हम राइट साइड लेके जाते हैं, तो ये माइनस का 26 हो जाएगा, और यहां से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6y में से जब 5y कैंसिल करोगे आप, तो माइनस का यहां से हमारा y आ जाएगा, मींस 6y माइनस 5y 1y होता है, और 1y को हम सिंपल y भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू राइट साइड में है 23, और प्लस का 26 जो कांस्टेंट टर्म थी इसे हम राइट साइड लेके जाएंगे, तो माइनस का 26 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 26 में से 23 माइनस करते हैं तो 3, और बड़ा साइन आपका माइनस का ये आ जाएगा। तो नाउ माइनस से माइनस आप कैंसिल कर देंगे, तो y इक्वल टू हमारे यहाँ से 3 आया। तो स्टूडेंट, इतना आपको बहुत अच्छे से इसे प्रैक्टिस करना है,
अब स्टूडेंट हमारी y की वैल्यू आ चुकी है, अब x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? नाउ इसे पुट कर देंगे हम, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। अब स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? थर्ड इक्वेशन आपकी हो जाएगी ये वाली, जिसमें x इक्वल टू हमारा ये वैल्यू आई थी। नाउ स्टूडेंट जो y की वैल्यू हमारी 3 आई है, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में भी आप रख सकते हैं, तो भी हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। पर स्टूडेंट जो थर्ड इक्वेशन मैंने यहां से बनाई है, इसमें आप रखेंगे तो डायरेक्टली आपका सिंपली ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए आप, नाउ x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई। अब y की वैल्यू हमारी क्या आई थी? 3, और अपॉन ये आपका आ जाएगा 2। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 9 अपॉन 2। तो 13 में से 9 को माइनस किया तो ये हमारा हो जाएगा 4 अपॉन 2। नाउ 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आपकी यहां से 2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को जो भी मैंने आज आपको सिखाए हैं सम, वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।